आज मैं आपको डबल आटा लगाए डबल पेड़ा बनाए मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही लजीज से आलू के पराठे की रेसिपी देने वाली हूँ। गर्मा गर्म इस रेसिपी को बनाएंगे, थोड़ा अलग अंदाज में बनाएंगे। आज तक आपने इस रेसिपी को शायद ही ट्राई किया होगा। आपने वीडियो को ना एंड तक लाजमी से देखना है। बहुत ही यम्मी मज़ेदार से अगर आपने पराठे बनाने हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना एक पैन लेंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन भी ना 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर हमने तेल ले लेना है। इसके अंदर हमने 2 अदद चॉप की हुई प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने लाइट सा सॉटे करना है। यहाँ पर प्याज जब हल्की सी नरम हो जाएगी तो इसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 2 अदद चॉप की हुई कटिंग की हुई जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आप तो ये तमाम मसाला भून रही हैं, तो आगे आगे आप देखती जाइएगा मैंने किस तरह से आलू के पराठे बनाकर रेडी किए हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को भी लाइट सा फ्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ ड्राई मसाला ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करके ना अच्छी से मिक्सिंग करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए और यहाँ पर जो है ना वो नीचे जले नहीं, इसलिए हम पानी भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसी तरह से हमारा यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मसाला भून रहा है जब तक हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम रख देनी है ताकि मसालों का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। यहाँ पर ना हमने तकरीबन भी ना 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू को ना अच्छे से बॉईल कर लिया हुआ है। अब मैं आपको ना एक बेहतरीन तरीका सिखाऊंगी जिससे आपको ना यहाँ पर बहुत आसानी होने वाली है आलू को मैश करने के लिए। यहाँ पर आप फोक ले लीजिएगा। इस तरह का फोक जो है वो हर घर में अवेलेबल होता ही होता है। अदरवाइज़ किसी के घर में जो है ना मैशर वगैरह नहीं होते तो उनको ज़्यादा मुश्किल होती है, तो फोक से आप आसानी से 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जितने भी आलू होंगे ना अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तमाम आलू अच्छे से मैश हो चुके हुए हैं। इन मैश किए हुए आलू को ना हमने डायरेक्ट से मसाला भुने हुए के अंदर ऐड कर देना है और इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। अब इस तरह से जब मसाला कच्चा कच्चा सा रहता है ना जो हम आलू के अंदर ऐड करते हैं तो वो उस कच्चे कच्चे के मसाले का फ्लेवर नहीं आता। भुने हुए मसाले का अलग फ्लेवर होता है और कच्चे मसाले का अलग फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर फ्लेवर ना बहुत यम्मी सा आता है, चटपटा सा फ्लेवर आता है और तमाम मसाले ना आलू के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा जो आलू का बैटर है या मिक्सचर कह लें बनकर रेडी हो चुका हुआ है, या मसाला भी कह सकते हैं आप। लास्ट में हमने हरा धनिया से यहाँ पर इसे अच्छी सी गार्निशिंग कर देनी है और 2 से 3 मिनट तक इसे दोबारा से जो है ना वो कुक कर लेना है ताकि तमाम मसाले और धनिया अच्छे से जो है ना वेल कंबाइन हो जाए आलू के अंदर। तो यहाँ पर तकरीबन भी ना 5 से 7 मिनट के अंदर ही अंदर ना हमारा मसाला भी भुन जाएगा और आलू भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तमाम मसाले के अंदर। तो बेहतरीन सा हमारा आलू का मसाला बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा पेड़ा लेंगे जो कि हमने आटे से बनाया हुआ है, यानी कि आटा सिंपल सबके घर में मौजूद होता है गूंदा हुआ, तो मैंने वही सिंपल आटा ले लिया हुआ है। इसका हमने पेड़ा बना के ना इसे अच्छी सी सिंपल से गोल सी रोटी बना लेनी है। इस टाइम पे हमने बिल्कुल छोटी सी गोल सी रोटी बनानी है। उसके बाद क्या करेंगे आगे आगे आप देखती जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप जितनी खुश्की लगाएंगे ना तो आपका जो आलू का बैटर है ना वो बहुत ड्राई रहेगा। यानी कि कुछ लोग बिल्कुल भी जो है वो बैटर के अंदर खुश्की नहीं लगाते, तो खुश्की लगाने से ही आपका जो पेड़ा है ना वो बहुत ड्राई सा अच्छा सा क्रिस्पी सा बन के रेडी होगा जब आपका ये पराठा बनेगा। उसके बाद अब यहाँ पर जो है ना बीच में आलू का बैटर ऐड कर देंगे सिंपल पेड़ा बना के। उसके बाद इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने का तरीका भी बहुत ही आसान और सिंपल है, आपने देख लिया हुआ है। इसे हमने सिंपल सा पेड़ा बना लिया हुआ है। एक ही पेड़े में हमारा जो है ना यहाँ पर आलू का पराठा बन के रेडी हो चुका हुआ है। सिंपल इसे रोटी की तरह पराठे की तरह बेल कर डायरेक्ट से इसे तवे के ऊपर ऐड कर देंगे। तवा जो है वो आपका गर्म होना चाहिए। उसके बाद जब आप यहाँ पर पराठा ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत आप हाथ से इसे कवर कर लीजिएगा इसके किनारों को और अच्छे से इसे जो है ना पका लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे कमेंट में आके ज़रूर से बताइएगा कौन लोग जो है वो हाथ से अच्छे से रोटी और पराठे जो है वो पका लेते हैं। तो मेरा यही तरीका है कि मैं जो है ना प्रोमैक्स तरीके से जो है वो रोटी और पराठे हाथ से ही अच्छे से बना लेती हूँ। तो कौन कौन जो है वो इस तरह का प्रोसेस करके पराठे और रोटियाँ बनाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताइएगा आप किस तरह से जो है वो ये पराठे और रोटियाँ बनाते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से हमने अच्छे से कुक करना है। उसके बाद हम यहाँ पर तेल या घी ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर तेल ऐड किया है।
अच्छा, यहाँ पर क्रिस्पी और क्रंची बनाने के पराठे तरीका ये है कि यहाँ पर ना आपने दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। उसके बाद जो है ना आपने ढेर सारा घी या तेल ऐड करके ना एक तरफ से अच्छे से कुक करना है। 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर ना इसको पलट लीजिएगा। इस तरह से क्रिस्पी भी हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो पराठा है वो जलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर फुल कुक जो है वो करने का तरीका यही है, नहीं तो कच्चे कच्चे से पराठे रह जाते हैं। उनका तरीका सिर्फ यही है, दोनों तरफ से पहले अच्छे से नॉर्मल से पका लें। उसके बाद जब घी या तेल ऐड करें तो इन्हें 2 से 3 सेकंड के अंदर ही इनकी साइड्स चेंज करके दोनों तरफ से बना लें। तो क्रिस्पी क्रंची से आपके ये पराठे गर्मा गर्म बन के रेडी हो जाएंगे, वो भी सिर्फ एक ही पेड़े से। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवाऊंगी, इसका जो मसाला है ना वो दोनों तरफ से यानी कि बिल्कुल एंड तक ना अच्छी तरह से पहुंचा हुआ होगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी जो लेयर है ना वो कितनी बारीक सी है, ना ही ज़्यादा ये मोटा पराठा बना है और ना ही बिल्कुल पतला सा। देख सकते हैं आप तमाम आलू जो है वो एंड तक अच्छे से जा चुका हुआ है। बहुत ही मज़ेदार से ये गर्मा गर्म पराठे बनकर रेडी हुए हैं। इसे आप दही, अचार, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।